देखो, लाइफ में ना जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, कुछ लोगों को फीडबैक देने की आदत होती है। आप चाहो या ना चाहो वो अनवांटेडली मतलब आपको फीडबैक देते रहेंगे, आपके लाइफ में टांग अड़ाते रहेंगे। तो यहाँ एक बात बताना चाहूँगी, टूटी टांग को ना डॉक्टर भी प्लास्टर करके ठीक कर देता है, लेकिन टांग अड़ाने वालों से डॉक्टर भी माफ़ी मांग लेता है। इनफैक्ट कभी कभी डॉक्टर भी ये टांग अड़ाने वाले लोगों से परेशान होता है, क्योंकि पहले डॉक्टर एक ह्यूमन बींग है, प्रोफेशन उसका बाद में आता है। और एज ए ह्यूमन बींग हर इंसान की जो लाइफ की समस्या होती है मोर और लेस कॉमन होती है। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि आप चाहो या ना चाहो, लोग नकारात्मक बातें बोलते रहेंगे, आपके मन के अंदर नकारात्मक विचार भरेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे, आपका जीवन बोझिल करते रहेंगे और आपको खुद में ही समझ में नहीं आएगा कि हम करें तो करें क्या, इन बेकार के बहियात के लोगों से कैसे बचें या हमको क्या करना चाहिए। तो ऐसे समय में ना थोड़ा सा रुक जाओ, मन को शांत करो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, चैंटिंग करो और अपने आप से बात करना शुरू करो। होता क्या है ना कि हम लोगों से बहुत बात करते हैं, तो अपने मन की आवाज़ में दब जाती है और लोगों की कही हुई बातें हमेशा दिमाग में चलते रहती है। एक नॉर्मल प्रोसेस सबके साथ होती है, क्योंकि मोर और लेस हर इंसान का दिमाग जो होता है ना, एक ही प्रोसेस में काम करता है, एक ही सर्किट में दौड़ता है। लेकिन जो लोग इस सर्किट को ब्रेक कर लेते हैं ना, वो जीवन में सफल हो जाते हैं। वो अपनी काउंसलिंग खुद कर लेते हैं। आप यहाँ वहाँ जो 10 को बताते हो ना, अरे वो ऐसा बोला, अरे वो वैसा बोला, तो जितनी बार ये बातें आप बताते हो, सपोज करो आपके 4 मित्र हैं या 4 फैमिली मेम्बर हैं या 5 हैं, तो 5 दफ़ा वो चीज़ें आप बोले 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 और जितनी बार बोलते हैं ना, वो दिमाग में पक्का हो जाता है। तो आपको वास्तव में रहे कि हाँ वो बोल रहे वो सही है। आपको कुछ नहीं करना, उनकी बातों के साइड कर देना है और अपना काउंसलिंग करते हुए कहना है कि बरगद के पेड़ की तुलना छोटे गमले में लगे हुए घास फूस से, छोटे पौधे से नहीं कर सकते हैं। आंधी तूफान भी आता है ना, तो बड़ा जो पेड़ होता है ना, वो एज इट इज़ खड़ा रहता है। आप देखोगे बारिश के समय में भी ना हम बड़े पेड़ के नीचे जाके क्या लेते हैं, शरण लेते हैं, बचते हैं और बचने में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन छोटा पौधा जो होता है ना, वो तुरंत ही गिर जाता है। खासकर आप केला वाला का पौधा देखोगे ना, ऊपर से तो बड़ा हरा भरा लगता है, आपको लगेगा अरे कितना सुंदर है। हल्की आंधी तूफान आई ना, सबसे बड़ा केला का पौधा ही गिरता है। ये केले जैसे स्वरूप के और जो पौधे होते हैं ना, गिरते हैं। अब केला का पौधा जैसा आदमी आपका अगर हंसी मजाक में कुछ कह भी दे, तो आपको कितना सोचने की ज़रूरत है। बहुत बार होता है जीवन में, अरे वो तो ऐसे हैं, अरे वो तो ऐसे हैं, इतना किए कहाँ रिजल्ट मिला। अरे भाई, आप उसका मेहनत देखो कि जितना मेहनत किया है उसमें क्या अचीव उसने किया है। बहुत कुछ अचीव किया है। और आप कहाँ हो, आप तो किसी लायक नहीं हो। आप तो एक जो काम किया हो ना, उसमें एक मुट्ठी भर भी चीज़ ना अचीव कर पाए, उसने मन भर अचीव कर लिया। जब आप ये चीज़ देखोगे ना, तब आपको लगेगा कितना बेकार वाहियात लोग हैं। लेकिन हम ये चीज़ें नहीं देखते ना, हम गलत चीज़ों को दिमाग में ढोते 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 रहते हैं, तो वास्तव में अपना दिमाग कचरा हो जाता है। ठीक है, चाय में मक्खी गिरती है तब तो हम निकाल के फेंक देते हैं, उस चाय को नहीं पीते हैं। मक्खी को फेंका, चाय को फेंका, थ्रो आउट कर दिया। लेकिन जीवन में हम विस्पान करते रहते हैं, फोर्सफुली विस्पान भी करते हैं। हालांकि कोई चाहता नहीं है मेरे दिमाग में मैकेनिज्म, लेकिन ऐसा नहीं है तो हमें फोर्सफुली विस्पान करना पड़ता है। कोई इंसान जहर नहीं पीना चाहता है, नकारात्मकता की गिरफ्त में नहीं आना चाहता। हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन चूँकि निगेटिविटी की संख्या ज़्यादा होती है और हेवी भी होती है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मन की शक्ति को सकारात्मक दिशा में लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये एक दिन में नहीं होता। ये एक हैबिट डेवलप करना पड़ता है, वो भी फोर्सफुली होता है ना। जैसे फोर्सफुली किसी को जहर दिया जाता है, मीरा को देने की कोशिश की गई थी। बहुत बार सुनते हैं इतिहास में ऐसी कहानी मिलती हैं। तो ये जो नकारात्मक थॉट्स होते हैं ना, ये दिमाग में चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए विष के समान है। आपको बैठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, मन के अंदर ये भावना, ये थॉट्स भरना पड़ेगा कि नहीं, हमको यही सोचना है, हमको सकारात्मक बात सोचना है, हमको ये सोचना है जिससे मेरा मन प्रफुल्लित होता रहे। एक अच्छे थॉट्स का सीन क्रिएट करना है। कोई भी अच्छा थॉट्स, हर के जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं, वो हंसी मजाक का थॉट्स हो या अच्छी यादें हैं, या कोई गाना हो, कुछ कविता हो, कुछ शायरी हो, कोई भी ऐसा चीज़, अपने आप में हंसो, याद करके हंसो। धीरे धीरे देखोगे ना, आपका मन बदलने लगा। फिर आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि थोड़ा देर पहले क्यों हम नाराज़ थे, किससे नाराज़ थे, किसने क्या बोला। आपको लोगों की बातों का ना आपके दिमाग पे असर ही नहीं होगा। फिर आपको यार बोल रहे थे, बोलने दो, उसी काम के लिए हैं, हम अपने काम में मस्त रहेंगे। और जिस दिन आपने अपने काम में मस्त होना सीख लिया ना, यकीन मानो, ये जो बेकार के लोग हैं ना, इनको फिर से परेशानी शुरू हो जाएगी कि अरे अब मेरी बातों का इस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा, हम कुछ भी बोल रहे हैं, जी रहा है अपना। मस्त होकर जियो, मस्त मौला होकर जियो, बिंदास होकर जियो, खुल कर जियो, उठो चलो दौड़ो भागो, अपने हिस्से का जीवन अब जीना शुरू करो।